गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 17 क्लास 6 का सब्जेक्ट भूगोल, पृथ्वी हमारा आवास का लेसन नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी का अंतिम भाग। पीछे के भागों में हमने क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ा था, हम उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं और इस पाठ के जो अन्य मुख्य बिंदु बचे हुए हैं आप एक बार उनको भी पढ़ लेना। तो सबसे पहले जब हमने लेसन की शुरुआत की थी, एक बार आप भी थोड़ा ध्यान देना कि क्या क्या चीज़ें वो की थी। तो सबसे पहले हमने पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में पढ़ा था कि आसमान में 15 दिन में क्या है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है और 15 दिन बाद जब आसमान में चांद नहीं होता तो वो कौन सी रात होती है, अमावस्या वाली। ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी थी। कल आपने अगर किसी ने चांद देखा हुआ तो क्या था, कल आसमान में पूरा चांद था, यानी कल क्या थी, बुध पूर्णिमा थी। इसको बुध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन कई साल पहले महात्मा बुद्ध का जन्म इसी दिन हुआ था, बैसाख पूर्णिमा के दिन, इसलिए इसको क्या है, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो पूर्णिमा आपको पता चल गया कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या होती है, पूर्णिमा कहलाती है। और जो अमावस्या होती है उसमें चांद धीरे धीरे कम होता है। तो आप देखना अब आगे के 15 दिन में कि चांद बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे। तो अमावस्या और पूर्णिमा जो है महीने में एक एक बार आती हैं दोनों ही चीज़ें। उसके बाद हमने सूर्य सौरमंडल के बारे में पढ़ा था। सूर्य, उसके 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड सभी मिलकर क्या कहलाते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। उसके बाद हमने ग्रह और तारों के बारे में पढ़ा था। ग्रह क्या है, तारे क्या हैं। तारे क्या, सूर्य क्या है, एक तारा है। और तारों की क्या क्या विशेषताएं बताई थी। तारों का क्या है, अपना खुद की ऊष्मा होती है, खुद का प्रकाश होता है और वो अपनी खुद के ऊष्मा और प्रकाश में चमकते हैं। जबकि ग्रहों के पास न तो अपनी खुद की ऊष्मा होती है न प्रकाश होता है। वो किससे लेते हैं ऊष्मा और प्रकाश से, तारों से ग्रहण करते हैं। और ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर, यानी तारों के। तो कैसे कैसे पथ में चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। और सूर्य से दूरी के अनुसार फिर हमने ग्रहों के बारे में पढ़ा। कितने ग्रह बताए थे आपको, एक बार दूरी के अनुसार सही जो क्रम है वैसे ही आपको याद भी करने हैं। जैसे सबसे पहले हमने सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह बताया था, बुध। बुध क्या है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह। आप मन में अगला ग्रह भी सोच लो कि सूर्य बुध के बाद कौन सा ग्रह था। तो बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है और उसके बाद ये अपनी परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता था, 88 दिन में। क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो जो ग्रह की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परिक्रमा के दिनों में भी क्या होता जाएगा, बढ़ोतरी होती जाएगी। दूसरे नंबर पे हमने कौन सा ग्रह पढ़ा था, शुक्र। शुक्र को क्या है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। जुड़वा क्या होता है, अब जुड़वा वो होता है जो जैसा ही हो आकार में। आपने जुड़वा बच्चे भी देखे होंगे कई, तो वो दोनों एक जैसे होते हैं ना। तो वैसे ही शुक्र ग्रह को हमारी पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, उसका जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि आकार में और जो है उसकी आकृति है उसमें क्या है, जो शुक्र ग्रह है बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा है। उसके बाद क्या है, बुध और शुक्र के क्या है, हमने ये पढ़ा था कि कोई भी उपग्रह या कोई भी चंद्रमा नहीं है। जबकि तीसरे नंबर पे क्या है, पृथ्वी है। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का कौन सा स्थान है, सौरमंडल में तीसरा स्थान है। जबकि आकार में कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। और पृथ्वी को और कैसा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जब अंतरिक्ष से हम देखते हैं तो पृथ्वी के 71% भाग में क्या है, जल से ढका हुआ है। आप 5th क्लास में महासागर और महाद्वीपों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो 5 जो महासागर है, तो कितने % भाग पे जल है, पृथ्वी के 71% भाग पे क्या है, जल है। और 29% भाग क्या है, स्थल से, जो 7 महाद्वीप है वो है। तो अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं तो जल की अधिकता के कारण क्या है, पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, हमें नीली दिखाई देती है। और क्या चीज़ें पढ़ी थी हमने, पृथ्वी का जो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अद्भुत ग्रह कहा जाता है। क्यों अद्भुत ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जो 8 ग्रह हैं, हमने 8 ग्रह पढ़े थे सूर्य से दूरी के अनुसार। तो इनमें बुध शुक्र है, जैसे पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है। तो इनमें सिर्फ ओनली जो पृथ्वी ग्रह है उसको छोड़ के बाकी किसी भी ग्रह पर क्या है, जीवन नहीं पाया गया है। क्यों पाया गया है, जीवन जीने के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप एक बार अपने मन में सोच के बताओ कि क्या क्या चीज़ें सबसे ज़रूरी होती है। तो सोच लिया होगा आपने क्या क्या चीज़ें सबसे ज़रूरी तो होती है। हवा, अगर हम सांस ही नहीं ले पाएंगे तो क्या जी, तो पृथ्वी पर क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। यानी पृथ्वी का एक वायुमंडल है और उस वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस, जिससे हम सांस लेते हैं। दूसरी क्या चीज़ पाई जाती है, अभी हमने पढ़ा था, नीली दिखाई देती है। तो अगर आप बिना पानी के कितने दिन रह सकते हो, नहीं रह सकते ना,
एक दिन भी नहीं रह सकते अच्छी तरह से। तो क्या है, पानी भी क्या है, जीवन के लिए आवश्यक है। तीसरा आवश्यक तत्व क्या है, भोजन है। तो पृथ्वी पर आपने हमारे अतीत में पहले लेसन में पढ़ा था, मनुष्य पहले क्या था, भोजन संग्राहक था। तो वो चीज़ें कहाँ पे मिली थी, जो पेड़ पौधों से जो फल वगैरह लेता था, जो और चीज़ें लेता था, तो वो कहाँ से प्राप्त करता था, पृथ्वी से ही करता था। और वो चीज़ें कहाँ उगती थी, पृथ्वी के ऊपर ही उगती थी। तो इस तरह मनुष्य क्या है, एक भोजन संग्राहक बने। तो पृथ्वी पर ये जो सारी जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, ये पृथ्वी पर पाई जाती है। हमारी पृथ्वी का क्या है, एक चंद्रमा भी है। जो चंद्रमा हमें क्या है, बड़ा दिखाई देता है हमारी पृथ्वी से। तो क्या कारण है, वैसे तो इसका व्यास हमारी पृथ्वी का ओनली 1/4 भाग ही है, लेकिन ये इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इससे हमारी दूरी बहुत ही कम है। कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। जबकि सूर्य की दूरी हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर है। इसके बाद हमारा कौन सा ग्रह आता है, हमने कौन से पढ़ लिए, बुध पढ़ लिया, शुक्र पढ़ लिया, पृथ्वी पढ़ लिया। उसके बाद आप सोचो कौन सा आता है, कौन सा ग्रह आता है दूरी के अनुसार है। उसके बाद आता है आपका मंगल ग्रह, जिसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल के बाद कौन सा ग्रह आता है, बृहस्पति, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। बृहस्पति ग्रह क्या है, सबसे बड़ा भी है और भारी ग्रह भी है। बृहस्पति के बाद आपका शनि आता है। शनि क्या है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद आपका यूरेनस आता है। यूरेनस कौन से नंबर का ग्रह है, ये 7वें नंबर का ग्रह है। ये क्या है, उसमें आकार में क्या है, बृहस्पति सबसे बड़ा, बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस। फिर चौथे नंबर पे कौन सा है सबसे बड़ा ग्रह, नेपच्यून आता है ये ग्रह। और हमारी पृथ्वी का आकार में कौन सा स्थान है, 5वां बड़ा ग्रह है। इनके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, आकाशगंगा, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अब हम जो पाठ के अन्य मुख्य मुख्य बिंदु जो रह गए हैं, उनके अलावा उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खगोलीय पिंड और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, खगोल शास्त्री कहा जाता है। आर्यभट्ट नाम आपने सुना ही होगा। ये प्राचीन भारत के विख्यात यानी प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, मतलब प्राचीन समय के ही थे, जिन्होंने प्राचीन समय में ही बहुत सी पृथ्वी और खगोलीय विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। अभी तक एक प्लूटो जो था वो भी एक ग्रह माना जाता था। पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन अब आज हमने 8 ही पढ़े थे ना। तो पहले क्या था, प्लूटो को भी माना जाता था, लेकिन अब प्लूटो एक ग्रह नहीं माना जाता। परंतु अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक कब की थी, अगस्त 2006 में निर्णय लिया। 2006 से पहले क्या था, प्लूटो भी क्या था, एक ग्रह माना जाता था। और तब हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह थे, 9 ग्रह थे, लेकिन अब कितने हैं, 8 हैं। तो प्लूटो को ग्रह अब क्या माना जाता है। कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV 313 था। प्लूटो क्या है, बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। यानी ग्रहों की क्या होती है, एक विशेषता होती है कि ये एक निश्चित परिक्रमा करते हैं, इनकी एक निश्चित कक्षा होती है। जो कक्षा क्या होती है हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और पहले बताया दीर्घवृत्ताकार, इनका एक जो रास्ता होता है वो इनकी क्या कहलाती है, कक्षा कहलाती है। आप कहोगे कक्षा मैम, कक्षा तो हमारी है, जैसे हम 6th क्लास में हैं, तो ग्रहों की क्या कक्षा, कक्षा वो होती है जिस इनकी कक्षा को, जो ये जिस रास्ते पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो वो क्या होती है, ग्रहों की कक्षा कहलाती है। ये इन ग्रहों की कक्षा होती है। आपकी कक्षा जिसमें आप पढ़ते हैं वो कक्षा, इन दोनों कक्षा में क्या है, फर्क है। समझ में आ गया। तो जो प्लूटो है तो इसकी एक सही कक्षा भी नहीं है, ना इसका इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये ग्रहों की कुछ विशेषताएं होती है, तो उसमें ये पूरा नहीं बैठता, इसलिए इसको क्या है, बोने ग्रह के नाम से जाना जाता है, या कहे जा सकते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन है इसके, जो 2006 के बाद इसको बोने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। इसके बाद आप जो भूगोल पढ़ते हो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। क्या होती है ज्योग्राफी, आप इस शब्द का अर्थ देखोगे। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है और किस भाषा से लिया गया है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण, यानी जो पृथ्वी के विवरण के बारे में हमें जो पढ़ते हैं वो है। ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना, यानी पृथ्वी के बारे में लिखना। अब आप होमवर्क नोट करोगे पाठ के आधार पर, जितना भी आपने पाठ है पढ़ा है उस शुरू से लेकर। तो सबसे पहले आप खाली स्थान भरोगे। तो खाली स्थान में क्या भरोगे, खाली स्थान का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो क्या पढ़ा था हमने,
तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहते हैं। जैसे सप्तऋषि तारामंडल है वैसे ही तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आकाश गंगा कहा जाता है। हमारी आकाश गंगा का अंग्रेजी नाम क्या है? मिल्की वे, और हिंदी नाम मंदाकिनी। खालिस्तान पृथ्वी के सबसे करीब है। कौन है करीब? सबसे पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा है ना। कितनी दूरी है चंद्रमा की पृथ्वी से? 3,84,400 किलोमीटर। आपको ये अच्छी तरह याद करने हैं। अब खालिस्तान सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह, तो आप एक बार ध्यान दो, सबसे नज़दीक कौन सा है? पहले नंबर पर बुध है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? शुक्र है, तो तीसरे नंबर पे कौन सा है? आप जिस पे रहते हो कौन सा ग्रह है वो? क्या नाम है उसका? पृथ्वी। उसके बाद घरों के पास अपनी खालिस्तान था, खालिस्तान नहीं होता। क्या नहीं होता? घरों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। किससे लेते हैं ग्रह अपनी ऊष्मा और प्रकाश? आपने पढ़ा होगा तारों से लेते हैं, जबकि तारों के पास क्या होते हैं? अपने ऊष्मा और प्रकाश, वो दोनों होते हैं। अब सही उत्तर चुनिए। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? हमने अभी पीछे पढ़ा जुड़वा क्या होता है। उसी जैसी आकृति और आकार का जब कोई दूसरी चीज़ होती है तो वो हम क्या कहते हैं? ये इसकी जुड़वा है। आपने अपनी क्लास में भी कई बच्चे ऐसे देखे होंगे जो, या आसपास भी देखे होंगे जो दोनों ही एक जैसी शक्ल के, कई बार बाई चांस नहीं होते हैं, अपवाद भी होता है, लेकिन जुड़वा हम किसको कहते हैं? ज़्यादातर जो उस जैसा ही हो। तो क्या बृहस्पति ग्रह पृथ्वी जैसा है? कह सकते हो बृहस्पति ग्रह को पृथ्वी जैसा? नहीं कह सकते, क्योंकि बृहस्पति ग्रह तो क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है और गैसों से बना है, तो ये तो नहीं हो सकता। शनि को कह सकते हो आप पृथ्वी का जुड़वा ग्रह? नहीं, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो क्या शुक्र ग्रह क्या है? आकार में हमारी पृथ्वी जैसा ही लगता है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अब सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से हम जब सौर मंडल में देखते हैं सबसे, ये सूर्य है, फिर क्या आता है? बुध आता है, फिर क्या आता है? शुक्र आता है, फिर क्या आता है? हमारी पृथ्वी आती है। तो क्या है तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है, टिक कर लेना। इसके बाद है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? कैसा पथ है? वर्तीय पथ है, ऐसे गोलाई में चक्कर लगाते हैं, या आयताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं? आयताकार क्या होता है? जिसकी आमने ऐसे पथ पर चक्कर लगाते हैं, या फिर दीर्घ वर्ताकार, मतलब वर्ताकार है लेकिन ऐसे हमने शुरू में ही बताया था कि जो सूर्य के चारों ओर कैसे पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? प्राचीन समय में जब दिशा सूचक यंत्र नहीं होता था, लोग जो यात्राएं करते थे तो रात को दिशा का अनुमान कैसे लगाते थे? आपको ध्यान हो, आपने शुरू वाले लेक्चरों में जब पढ़ा था, तो किस तारे को देखकर, ध्रुव तारे को देखकर कौन सी दिशा का पता चलता था? कौन सी दिशा का पता चलता था? उत्तर दिशा का। कौन सी दिशा का पता चलता था? उत्तर, क्योंकि जो ध्रुव तारा है वो हमेशा किस दिशा में रहता है? उत्तर दिशा में रहता है। अब क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? हमने कल ही क्षुद्र ग्रहों के बारे में पढ़ा था। तो कौन सी दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? क्या शनि एवं बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं, या पृथ्वी एवं मंगल की कक्षाओं में पाए जाते हैं? तो कौन से ग्रहों की कक्षाओं में पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह की एक वो है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट। ग्रह की कक्षा से क्या अभिप्राय? अभी मैंने पढ़ा था दीर्घवृत्ताकार। तो कैसी थी ग्रह की कक्षा? सभी ग्रह एक निश्चित मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह का यह मार्ग क्या कहलाता है? उसकी कक्षा के बारे में भी जिक्र हुआ था पीछे भी। आपकी कक्षा कौन सी है? 6th क्लास। जबकि ग्रह ये कक्षा अलग है, जिस पे ये चक्कर लगाते हैं, जिस पथ पर, जिस मार्ग पर, जिस मार्ग पर किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वह क्या है? ग्रह का मार्ग या उसकी कक्षा कहलाती है। और आपकी कक्षा क्या है? जिस कक्षा में आप पढ़ते हो वो आपकी कक्षा है। तो पता चल गया ग्रहों की कक्षा क्या है और आपकी कक्षा क्या है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी ग्रहों में कौन सा स्थान रखती? कौन सा स्थान रखती है आकार की दृष्टि से? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा बताया था हमने? बृहस्पति बताया था। दूसरे नंबर पे हमने कौन सा बताया था? शनि बताया था।
तीसरे नंबर पे हमने सबसे बड़ा ग्रह कौन सा बताया था, यूरेनस। और चौथे नंबर पे कौन सा सबसे बड़ा ग्रह था, नेपच्यून। और फिर 5वें नंबर पर किसका स्थान आता है, हमारी पृथ्वी का। तो कौन सा आकार कौन सा स्थान रखती है, 5वां स्थान रखती है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, फिर भी ये हमें चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित करता है, इसलिए रात के समय यह हमें क्या है, चमकता हुआ दिखाई देता। हमने पढ़ा भी था कि जो ये और जो सारे हैं पृथ्वी है जैसे ग्रह है कोई भी, जो सारी चीज़ें किससे चमकती हैं, सूर्य या तारों के प्रकाश से चमकती है। हरियाणा की कौन सी महिला नासा की ओर से, नासा कहाँ की है, अमेरिका की को है अंतरिक्ष वो, तो ओर से अंतरिक्ष में गई थी, कौन थी, कल्पना चावला। नाम सुना ही होगा आपने, कहाँ की थी ये, करनाल की थी। तो कल्पना चावला क्या है, हरियाणा की थी, करनाल जिले की थी, और नासा में नासा की ओर से अंतरिक्ष में गई थी। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा, जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, क्यों कहा जाता है अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी को नीला ग्रह। पृथ्वी का केवल 1/3 भाग स्थल है, जबकि इसका शेष भाग किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। यानी 29% भाग पर स्थल व 71% भाग पर क्या है, इसके पानी है। जल की अधिकता के कारण जल कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, इसलिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी क्या दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है। इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको जो होमवर्क दिया गया है वो आपको अपनी कॉपी में राइट भी करना है और लर्न भी करना है। और साथ में ही आपको क्या है, सौर मंडल, बीच में आपको एक सूर्य बनाना है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ बुक में, वो एक चार्ट या कॉपी में आपको एक चित्र भी बनाना है। सूर्य से फिर दूरी के अनुसार जो ग्रह हैं वो आपको अपनी कॉपी में, जैसे सूर्य हो गया बीच में, फिर बुध है, फिर उसके बाद शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, मंगल, इस तरह का एक चित्र आपको क्या है अपनी उसमें कॉपी में, या कोई चार्ट अगर आपके पास है तो आप उसमें बना सकते हो। तो ऐसा चित्र भी आपको बनाना है।